मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था, एक्वेरियस गेट रिड ऑफ कार्मिक डेट। पहले ये मेंबर्स के लिए था, फिर मैंने इसे पब्लिक कर दिया। और उसमें एक कमेंट आया है कोको द रैगी का, और वो कहते हैं कि भाई कुंभ राशि के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आपने जो बोला, क्या वो सही है? बिकॉज यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑपोजिट ऑफ इट, एंड इवन मी टू, आई एम ऑलवेज ओवरवेट। Well, this is actually a very good question you've asked, and I'm very happy that you have, brought it to everybody's notice. और I wanted to reply to you, but मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वीडियो से फिर बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाएगी। So today we are going to talk about कि जो कुंभ राशि का natural appearance हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों का appearance उससे उल्टा क्यों होता है। So what is exactly the regular कुंभ राशि appearance? कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ना, उनका अपीयरेंस कभी भी बल्कि नहीं होता है नेचुरली। फ्रॉम अ वेरी नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू, दीज पीपल आर लीनर। बॉडी जो है वो बहुत बड़ी, बहुत हॉरिजॉन्टली ज्यादा बढ़ना नहीं चाहती है। दैट इज कुंभ राशि। यहाँ पे हमको 3 तरह के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। हाइट में अगर थोड़े छोटे अगर हमें कोई देखने को मिलते हैं तो वो पूर्व भद्रा वाले होते हैं। जनरली दे मे नॉट बी वेरी टॉल, बट दे आर स्टिल नॉट वेरी बल्की। शतभिषाक नक्षत्र वाले can have these rectangular body types. Again, on the leaner, more athletic side, they are also not very bulky. और जो धनिष्ठा वाले होते हैं, sometimes they are short, sometimes they are tall, but क्योंकि यहाँ पे मंगल और सैटर्न का ज्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए generally they are not very tall. Generally, लेकिन हाइट कम ज्यादा कैसी भी हो, again these people are on the leaner side. इनके अंदर मस्कुलेचर अच्छा होता है, यानी मसल्स इनकी अच्छी होती हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं। Now, I am a Dhanishta, and when I look at pictures of myself and I check out कि मेरा फिजिक कैसा है या मेरा बॉडी टाइप कैसा है, when I was younger, when I was a child, I was obviously, I'm not very tall, I'm very short, but I had more muscular body, right? So if you look at pictures of me from back then, yes, I was pretty muscular. I was soft and well padded, but I was still very muscular, and those lines and everything was pretty visible. तो ये बिल्कुल धनिष्ठा trait होता है. Dhanishta would make the muscles very good, especially if your mass is in a good position. Your muscles will be good quality. ये बहुत अच्छी चीज होती है. लेकिन अब वेट गेन क्यों होता है? मेरा भी वेट गेन हुआ है और बहुत सारे और एक्वेरियंस भी होते हैं जिनका वेट गेन होता है। And I'm telling you, it is purely emotional in nature. Purely emotional. In fact, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, एक्वेरियस राशि का ब्लाइंड स्पॉट। अब अभी तक अपलोड हो गया होगा, नहीं हुआ है तो जैसे ही आपको पब्लिक हो आप उसको जरूर देखना। उसमें भी मैंने बताया है कि कैसे इमोशंस एक्वेरियस राशि को आकर खराब कर देते हैं। तो यूजुअली हम एक्वेरियस राशि में क्या देखते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, करेक्ट। ये लोग बहुत ज्यादा ही घुलना मिलना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट घुल मिल सकते हैं पर पसंद नहीं करते। थोड़ा सा इनको अलग अलग, थोड़ा अलूफ अलूफ रहना अच्छा लगता है, थोड़ा अपने लिए टाइम इन्हें अच्छा लगता है। ये आपसे कितना भी प्यार करते हो, अगर आप 24 घंटे इनके सर पे चढ़े रहोगे तो इरिटेट हो जाएंगे आपसे। दे जस्ट नीड सम टाइम अवे फ्रॉम यू, नॉट बिकॉज कि इनको नफरत है आपसे, बट सिंपली बिकॉज इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए बस अपने लिए। वो उस समय में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें टाइम दे दो थोड़ा और सर पे नहीं चढ़े रहो इनके। तो जब हम बाहर बाहर से एक्वेरियंस को देखते हैं तो जो दूसरे राशि के लोग होते हैं, खासतौर पे जो थोड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, जैसे कैंसेरियंस हो गए या वर्गोज हो गए या ऐसे लोग हो गए, इनको हम लोग ऐसा लगते हैं कि हम ना बड़े कोल्ड हैं, हमारे दिल में फीलिंग्स ही नहीं है, हम तो कुछ सोचते ही नहीं है, हम इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर लेते हैं, हम कितने जिद्दी हैं, हम कितने अड़ियल हैं। तो ये सारी की सारी बातें कुछ राशि वाले लोग हमारे बारे में सोचते हैं, बट इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, एक्वेरियस राशि वाले लोग दिल से बहुत इमोशनल होते हैं, एंड दे आर फिल्ड विद इमोशंस। जब उनके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, कोई चीज आती है, तो वो उसको अपना 100% दे देते हैं। ये इमोशन का हर किसी के लिए नहीं बहता, पर जिस जिसके लिए बहरा होगा ना, उसको वो 100%, कभी कभी तो उससे ज्यादा करके दे देते हैं, वेट ही नहीं करते। उनका दिल बड़ा होता है, उनके इमोशंस भी बड़े होते हैं, बस ये थोड़ा संभल के सोचते हैं कि भाई नो, माई इमोशंस आर नॉट फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो दिल उनका जब बंधने लगता है, फिर हम एक्वेरियस के बारे में पढ़ते भी ऐसे ही हैं, अलूफ, आइसोलेटेड, ये वो भी हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं तो घर कर ही जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, व्हेन वी आर विद अ फ्यू थिंग्स,
अब एक ही बच्चा होता है, बड़ा प्यारा होता है, बस वही बात हमारे साथ हो जाता है। तो व्हेन वी आर विद अ फ्यू थिंग्स, तो वो हर एक चीज हमको ज्यादा प्यारी हो जाती है। तो आपका फेवरेट पेन था, वो टूट गया, बस दुख हो गया। 12वीं क्लास में मेरे पास एक पेन था, उसकी निब टेढ़ी थी, नॉट बिकॉज मैंने टेढ़ी कर दी थी बट बाय डिजाइन। मुझे पता नहीं मेरे नाना मेरे लिए कहाँ से लेकर आए थे। आई गॉट दैट पेन और मैंने पूरी 12वीं क्लास उस पेन में अपनी काटी। मैंने सारे अपने एग्जाम उस पेन पे दिए, वंडरफुल पेन। बस मैंने एग्जाम दी, वो पेन गायब हो गया, आज तक मुझे दोबारा मिला नहीं, और मैं सर्च करती रह गई, कहाँ है वो टेढ़ी निब वाला पेन, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो वो एक खोज, मतलब दिमाग में मेरी एक टैब खुली हुई है कि वो पेन कहाँ है, कौन सा है और कैसे मिलेगा। ऐसे भी होता है। तो अब सोचिए 12वीं क्लास किस जमाने में रही होगी। आई डिड माई 12th इन 2008, अभी 2026 चल रहा है, और अभी तक दिमाग में रह रहकर वो बात आ जाती है कि यार मेरा पेन, मेरा पेन, मेरा पेन कहाँ से करूं। फिर मैं गूगल पे सर्च करने लगती हूँ। इतनी छोटी सी चीज से इतना लगाव। और ऐसा नहीं कि मैं रोज उसके बारे में सोचती हूँ, बट इट्स एन ओपन टैब, यू नो। और कभी कभी एकदम से म्यूजिक बताने लगती है ना, लगा अरे 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 कहाँ गया। तो सोचिए कि जब रिश्तों में लगाव होता होगा तो वो कितना ज्यादा होता होगा, जब दोस्तों से लगाव होता होगा कितना ज्यादा होता होगा, पेरेंट्स से, प्यार में, शादी में, बच्चों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, व्हाटएवर, कलीग से जब लगाव होता होगा तो कितना ज्यादा होता होगा। अब ये लगाव बहुत गहरा है, बस शक्ल पे दिखता नहीं, पर है गहरा। लेकिन ऐसे में क्या होता है, एक्वेरियस राशि वालों को तकलीफ इस बात से हो जाती है कि जब वो किसी से प्रेम करते हैं या जिससे लगाव रखते हैं, तो वो उनके भले के बारे में सोचने लगते हैं। दैट्स जस्ट द एक्वेरियस माइंडसेट। तो उनको लगता है कि भाई ये जिंदगी में यहाँ जा रहे हैं, एंड सिंस दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड, देख लेते हैं फ्यूचर, थोड़ा इंट्यूशन होता है इनको, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है, मैं इसको बता दूं कि तू ये मत कर, तू कुछ और कर, एंड दिस वुड बी गुड फॉर यू। एक्वेरियस राशि वाला बताने लगता है, व्यक्ति सामने वाला चिढ़ जाता है या उसे डांट देता है या कुछ और बात हो जाती है, और एक्वेरियस के दिल में छोटी सी चोट लग जाती है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एक्वेरियन आपको कुछ कहेंगे, नहीं कहते, बट उनके दिल में छोटी सी चोट लग जाती है। कई बार रिश्तों में ऐसी छोटी छोटी चीज चोटें जो हैं वो बार बार लगती रहती हैं, और एक्वेरियस के मन में वो भरती चली जाती हैं। जब उनके मन में वो भरती चली जाती हैं, तो वो चीजें वो बाहर से दिखाएंगे तो नहीं, कभी नजर ही नहीं आएगा कि उन्हें हर्ट हुआ है। तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्वेरियस के साथ जब रिश्तों में होते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया, पता नहीं ये क्यों चली गई, पता नहीं ये क्यों चला गया। इसीलिए गया बिकॉज वो हर्ट बहुत ज्यादा हो गई थी उसके लिए हैंडल करना। इट वॉज वे टू मच फॉर दिस पर्सन टू हैंडल। अब ऐसे में जब बात बाहर नहीं निकलती, तो शरीर पे तो कहीं ना कहीं असर होगा, मन पे तो कहीं ना कहीं असर होगा। तो वो जो असर है, मन में तो भाई बात बैठ गई, तो शरीर पे दिखना शुरू हो जाता है। और शरीर पे वो यूं दिखना शुरू होता है कि वो वेट बनकर, फैट बनकर आपके शरीर पर चढ़ने लगेगा। तो जितना ज्यादा आप इमोशनल हर्ट से गुजरे होंगे, उतना ही ज्यादा एक्वेरियस राशि में जो व्यक्ति है उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। उसका शरीर जो है वो वेट गेन करना शुरू कर देगा। जितना उसको ट्रॉमेटाइजिंग पोजिशंस में आप रखेंगे, उतना उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, और बहुत स्पेसिफिक तरीकों से वेट गेन होगा। सो ऐसा लगा वो फूल रहे हैं, राइट, दे आर बीइंग, जैसे बलून को हम पंप करते हैं ना, तो बलून के चारों तरफ से एक साथ फूल जाता है, बस वैसे ऐसा लगता है फूलना शुरू कर दिया है इन्होंने। दे गेट इन्फ्लेम्ड। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ एक्वेरियंस विल टॉक अबाउट हार्मोनल इश्यूज और डायबिटीज। तो ये सारी जो बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे, अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहे। फैटी लिवर इज अ वेरी कॉमन डिजीज विद एक्वेरियंस, तो वहां पे दिखना शुरू हो जाता है। शुगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम इनकी शुरू हो जाती है। सो अब एक्वेरियन जब कह नहीं पाते तो शरीर पे वेट चढ़ता है। अनदर सिचुएशन जहां पे एक्वेरियंस के ऊपर बहुत वेट चढ़ता है इज व्हेन उनको लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा अपने आप को आइसोलेट कर ले, हम किसी के सामने ना आए, हम किसी को अपनी बात नहीं बताएं। तो मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज का, मैंने भी किया है ये चीज, एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी विजिबल ऑन माई बॉडी, एंड मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ ऑनेस्टली टू गेट रिड ऑफ इट। सो आई डू माई एक्सरसाइजेज 1 hour एवरी सिंगल डे, बट ये वो चीजें हैं ना जो प्योरली फिजिकल नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोशनल है, इसलिए उनको निकलने में टाइम लगता है। तो पहले आपको अपने वो इमोशन
प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो स्ट्रेस जब होगा, स्ट्रेस का सीधा असर आपको एक्वेरियस के वेस्ट लाइन पे दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, दूसरों में इतना नहीं दिखेगा, एक्वेरियस में जरूरत से ज्यादा दिखता है। Whenever they are emotionally unwell, they will start gaining weight. Okay, तो ये हमको देखने को मिलेगा, all the hurts, all the problems, you will see that in Aquarians. यही बात है सारी की सारी। जब हम खुद को आइसोलेट करते हैं तो हम पूरी दुनिया से अलग होना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम उन्हें दिखना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू बी विजिबल, वी डोंट वांट टू बी सीन। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये गलती की है अपनी लाइफ में, करीब करीब 1 दशक तक की है कि छोड़ो यार, आई डोंट वांट टू बी विजिबल। मैं चुपचाप काम करना चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप्स नहीं बना के रखने अपने। हु केयर्स, टू हेल विद एवरीबॉडी। मैंने की है ये गलती, एंड आई हैव पेड फॉर दिस बिकॉज जिस समय में मैंने सोचा कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी विजिबल टू द वर्ल्ड, लगभग 2014-15 से लेकर 2022-23 के आसपास तक, I was trying not to be seen very hard, especially till 2019. 2014 to 2019 was the time. बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि मैं किसी को दिखूं नहीं, किसी के सामने नहीं आऊं, एंड इट वॉज वेरी विजिबल। मैं फोटोज देख रही थी अभी, तो फोटोज में वो बॉडी में डिफरेंस बहुत नजर आ रहा था कि कितना डिफरेंस है। सो अर्लियर ऑल्सो आई वॉज नेवर थिन ever, I was never lean because of the muscular thing and everything, but the way the body simply just gave up and it started adding fat and fat and more fat कि मुझे देखो मत, मेरी तरफ ध्यान मत दो, please don't look at me. It was so visible in the body. 2019 से लेकर 2025 तक भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया with my visibility. मैं नहीं चैनल खोलना चाहती थी, मैं नहीं लोगों के सामने आना चाहती थी। फिर जब आती हूँ, बार बार कभी ना कभी शरीर उसको रिवोल्ट करने लगता है कि क्यों क्यों क्यों, ये क्यों। वो रिवोल्ट क्यों है? क्योंकि कई सालों से तो आपने अपने आप को यही समझा रखा था कि नहीं आना, अब आप कह रहे हो कि आना है, तो अब वो रिवोल्टिंग स्टेज में शरीर आना शुरू हो जाता है। सो आई वेंट थ्रू दैट रिवोल्टिंग स्टेज एंड फाइनली आई कैन से दैट आई एम एट अ प्लेस नाउ वेयर आई एम कंफर्टेबल। आई एम लाइक ओके, दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो शायद वो इमोशनली कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आएंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस साल के अंत तक you will notice what a Dhanishta body actually looks like, and I will be able to show you that. So when this inflammation actually goes, when I'm able to process my emotions a little more, and I'm guilty of not processing them for sure, बिल्कुल दिल से कह रही हूँ, नहीं करती मैं, and I'm guilty of just emotional eating and just leaving everything behind and continuously just working, पूरा दिन 16 घंटे 18 घंटे काम करो, मैंने किया है और रोज किया है, तो उसका टोल कहीं ना कहीं बॉडी पे आएगा। बट इफ एवरीथिंग गोज वेल, आई एम प्रीटी श्योर दैट बाय द एंड ऑफ 2026 आई विल बी एबल टू शो यू व्हाट एन एक्वेरियस बॉडी जनरली लुक्स लाइक, इवन इफ वी आर नॉट पतला बिल्कुल, अगर हम इतने पतले भी ना हो तो भी द बॉडी इज जनरली लीन, एंड मे बी by the end of 2027 you guys will realize that I have very small shoulders. Like my head is almost half of my shoulders, like yeah this 25 25 50 मैं दिखाऊंगी, और मे बी if we are able to meet in 2026 2027 सामने से, and if I'm able to work on my physique, तो मैं आपको दिखा पाऊंगी that bodies, body types, everything works so differently and they are so different from the camera. And क्योंकि हम naturally lean हैं, इसीलिए हम इस चीज पर काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं धनिष्ठा हूँ, इसीलिए मेरा फोकस रहेगा ऑन बिल्डिंग मोर मसल, बिकॉज दैट वुड हेल्प्स मी। अगर हम पूर्व भद्रा हैं तो फोकस रहेगा ऑन ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड्स, सो वी आर डाइटिंग। अगर मेरा फोकस अगर मैं शतभिषाक हूं तो मेरा फोकस इस बात पे रहेगा दैट आई ईट proper meals throughout the day. So 2 to 3 meals is compulsory and I don't skip meals, and that would help me lose weight. Right? और उसके साथ साथ अगर आप इमोशनल अपने इश्यूज पे काम करेंगे, आप देखना सब कुछ हो जाएगा and you'll be able to make it work. So a very beautiful secret. आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, and I just wanted to talk about it, and hopefully जितने भी एक्वेरियंस हैं जो वेट गेन या इन्फ्लेमेशन या दूसरे और इश्यूज से जूझ रहे हैं, ट्रस्ट मी, वर्क ऑन दिस 1 साल and you will see the results. और ये टाइम बिल्कुल सही है ऐसा करने के लिए।
फरवरी मार्च 2026 आपको जो भी चेंज करना है अपने अपीयरेंस के बारे में, यू वांट टू गो ऑन अ वॉक, यू वांट टू गो टू द जिम, जो करना है ना शुरू कर दो। आपको 2026 के एंड तक ग्रेट रिजल्ट, 2027 के एंड तक मैसिव रिजल्ट, 2030 तक तो आप जेन्युइनली खुद को नहीं पहचान पाओगे। यू विल बी एट सच ग्रेट फिजिकल लेवल्स। और समय इस समय पर ऐसा है कि आप जो भी करेंगे आपको 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। सो करके देखो, रिजल्ट आएगा। मैं तो बहुत होपफुल हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर भगवान और थोड़ा हिम्मत दें और थोड़ा साथ दें तो हम सब मिलके वी विल बी एट आवर बेस्ट शेप एंड इन आवर बेस्ट फिजिक, है ना? है ना? ऑल राइट, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।